अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक रिसीवर है MW5571। ठीक है जी। और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो ये ऑन होता है और ऑन के ऊपर ही रुक जाता है। तो अब इस रिसीवर ने इस ऑन से आगे नहीं जाना। ठीक है जी। और ये हमारा रिसीवर है जो कि है, इसका कार्ड LE3510B वाला है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इसका LE3510B इस कार्ड का यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं क्या इसके किस हिस्से में फ़ॉल्ट है। ठीक है जी। तो जो कि हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये मैंने ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड लगा दिया। ठीक है जी। और ये हमारे 5 वोल्टेज, इसके आगे ये ग्राउंड, और इसके आगे ये हमारे 15 वोल्टेज, और ये हमारे 21 वोल्टेज। ठीक है जी। ये हमारे 20 वोल्टेज 20.8। ठीक है जी। तो पावर सप्लाई हमारी के तो वोल्टेज ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, इसके जो कि मेन कार्ड है उसके वोल्टेज चेक करने हैं। क्या ये हमारा फ्लैश में मसला है या फिर जो कि और किसी हिस्से में मसला है। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले इस कार्ड के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये प्राड मैंने ग्राउंड कर दिया। आप देख सकते हैं इस रेगुलेटर को ये 5 वोल्टेज मिल रहे हैं और ये 3.3 निकाल रहा है। और उसके बाद ये हमारा 1.8 का रेगुलेटर, और इसको 3.3 मिल रहे हैं, 3.7 वोल्टेज, ये भी ठीक है। उसके बाद ये हमारा 1.12 पॉइंट शो करा रहा है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो अब मैं आपको इसकी फ्लैश के ऊपर भी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और इसके जो कि फ्लैश के ऊपर हैं वो भी, इसके वोल्टेज सभी ठीक हैं, उनमें भी कोई मसला नहीं है। तो अब इस रिसीवर हमारे को वोल्टेज तो सभी मिल रहे हैं। तो अब इसको मसला क्या है, इसको मसला ये है कि इसका जो कि रैम है वो इस आईसी में है। जो भी मसले आते हैं हमारे, ऑन पर रुक जाना या रेड लाइट शो करा लेना या फिर ऑन पे रुके रहना, तो ये हमारे अक्सर मसले आते हैं इस रैम में। इस कार्ड की रैम भी यही है और जो कि मेन प्रोसेसर है वो भी इसी का यही है। तो अब हमने इसको किस तरह ठीक करना है, उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। तो अब आपने क्या काम करना है, इसके ऊपर जो कि ये वाला हीट सिंक है इसको आपने उतार देना है। तो इसको आपने उतार कर इसके ऊपर पेस्ट लगा देनी और थोड़ी सी हीट देनी है। हीट देने के बाद इसको आपने थोड़ा सा हिलाना है
और हिलाने के बाद छोड़ देना है। तो उससे ये होता है कि इसकी जो कि मेन पॉइंट हैं वो अक्सर लूजिंग में आ जाते हैं, क्योंकि इसका कार्ड भी बहुत नाजुक है। तो उसको सोल्ड करने से उसके जो कि पॉइंट जो काम छोड़ देते हैं वो फिर से अटैच हो जाते हैं, तो उस वक्त ये फिर काम करना शुरू हो जाता है। तो अब हम इसको उतारते हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसको पेस्ट लगा कर सोल्ड करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर पेस्ट लगा दी है। अब मैं इसको हीट देने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपने आईसी को इस तरह से इतना सा हिलाना है, ज़्यादा नहीं हिलाना। ठीक है जी। तो अब मैं इसको ठंडा होने तक इसको ऑन नहीं करूँगा। जब ये हमारा आईसी ठंडा हो जाएगा तो उस वक्त मैं इसको पावर दूँगा और इंशाअल्लाह ये हमारा रिसीवर बिल्कुल ओके चलना शुरू हो जाएगा। रिसीवर हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको पावर देता हूँ। हमारा रिसीवर ऑन लिख चुका है और आप देख सकते हैं इसने स्टार्ट भी लिख दिया है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इसका कीपैड भी वर्क कर रहा है। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने इस वीडियो को 100 में से कितने नंबर देंगे। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।